देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम चौथा कैंटो चौथा अध्याय चौथा श्लोक 444। तो इसके पहले हमने सुना कि सती को बहुत समझाया गया, लेकिन हमने काफ़ी कुछ सुना कि ध्यायते विषयान पुंसा संगस्ते शुभ जायते। इस प्रकार हम विषयों के बारे में, सेंस इंजॉयमेंट के बारे में सोचते 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 हमारी बुद्धि इतनी ज़्यादा उसमें लग जाती है कि हमारे बुद्धि काम करना बंद कर देती है। तो ऐसा ही कुछ हुआ और सती जो है नहीं सुन पाई क्या उनको समझाया गया था, और वो अपने पिता के घर को चल पड़ी। फिर आगे क्या होता है? श्लोक संख्या 4। ताम अन्वगच्छन द्रुत विक्रमाम सती मेकाम त्रिनेत्रा नुचरा सहस्रशः सपार्षदयक्षा मणिमन्मदादयः पुरो विषेन्द्रास्तरसा गतव्यथा। जब उन्होंने सती को तेजी से अकेले जाते देखा तो शिव जी के हजारों अनुत्तर, जिनमें मणिमान तथा मद प्रमुख थे, नंदी बैल को आगे करके तथा यक्षों को साथ लेकर जल्दी से सती के पीछे पीछे हो लिए। ये भगवान के, ये शिव जी के भक्त लोग थे जो कि जानते थे कि शिव जी अकेली जा रही है, इट्स नॉट सेफ, हमें साथ में जाना चाहिए। शिव जी का इशारा उनके समझ में आ गया कि अब ये नहीं मान रही है, नो प्रॉब्लम, तो वी विल सपोर्ट देम। लाइक भगवान, हम जीवात्मा भी क्या कहती है, हम जब भगवान के धाम में थे हमें भी बहुत कुछ समझाया गया, हमें कई भक्तों ने समझाया भगवान के धाम में क्यों ऐसे चिंतन कर रहा है, क्यों ऐसी बातें सोच रहा है, यहाँ पर तो ऐसी होता है, यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं है, मेरी तो सुनते नहीं है, ये मेरे लायक नहीं है, मेरे को यहाँ जगह पसंद नहीं आ रही, इन्हीं की राज क्यों चलता है, इन्हीं का अधिकार क्यों चलता है, सब कुछ इन्हीं के अधिकार से क्यों चले, सब कुछ इन्हीं के अनुसार क्यों चले, भगवान के अनुसार। कई लोगों ने समझाया नहीं, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, आप डिवोशनल एक्टिविटीज़ में लगिए तो सही, अब भगवान की सेवा नहीं। हमने सुना और हम चल पड़े, हम नहीं रहेंगे। लेकिन भगवान ने क्या किया, भगवान हमारे पीछे पीछे आ गए, परमात्मा बन के, और हमारे हृदय में बैठे हुए सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो हमें वापस ले जाना चाहते हैं इसी तरीके से। तो भगवान हमें छोड़ते नहीं हैं। यही साधु लोगों का तरीका है कि वो कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से, ऑल्दो डायरेक्टली कई बार लगता है कि हमारे साथ नहीं है, भगवान हमारे साथ नहीं है, गुरु हमारे साथ नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा छोड़े जाने पर भी वो किसी ना किसी तरीके से चिंतन द्वारा, प्रार्थनाओं द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा उस तक कुछ संदेश पहुंचाना चाहते हैं। वही भगवान करते हैं, परमात्मा बन के, वही शिव जी के अनुचर सती के साथ साथ पीछे पीछे हो लिए उसकी रक्षा के लिए। ताम सारिका कंदुक दर्पणाम्बुज श्वेतात पत्र व्यंजन स्त्रक आदि भी गीतयेन दुंदुभि शंख वेणुभि विष इंद्रम आरोप्य विटंकितायु। शिव के अनुचरों ने सती को बैल पर चढ़ा लिया, नंदी जी पे बैठ गई और उन्हें उनकी पालतू चिड़िया मैना दे दी ताकि थोड़ा सा माहौल लाइट हो जाए, क्योंकि काफ़ी गर्मा गर्मी हो गई थी, मतलब थोड़ा सा माहौल डल हो गया था। शी वांटेड कि शिव जी भी साथ में जाएं तो बड़ा अच्छा सा लगेगा, जाती हैं माताएं की, है ना, उनके हस्बैंड भी साथ में जाएं। तो थोड़ी दुखी भी थी और थोड़ा अंदर से लग भी रहा होगा कि मैं बात को नहीं मान रही हूँ। अच्छा, जब सब हो ही गया है तो अब क्या करें, क्यों ना अब सिचुएशन को ठीक कर लिया जाए। तो उन्होंने थोड़ा सा सिचुएशन को लाइट करने के लिए उनको उनकी पालतू चिड़िया भी दे दी। उन्होंने कमल का फूल, एक दर्पण तथा उनके आमोद प्रमोद की सारी सामग्री भी साथ में ले ली और उनके ऊपर एक विशाल छत्र तान दिया। उनके पीछे ढोल शंख बिगुल बजता हो जाता हुआ दल राजसी शोभा यात्रा के समान भव्य लग रहा था। बहुत लोग थे साथ में, यक्ष इत्यादि। ब्रह्म घोष ऊर्जित यज्ञ वेशसं विप्रशीर जुष्टम विबुधे सा सर्वशः मृतदारु अयः कांचन दर्भ चर्म भी निसृष्ट बांडम यजनम समाविशत। तब सती अपने पिता के घर में पहुंची जहाँ पर यज्ञ चल रहा था, और उसने यज्ञ स्थल में प्रवेश किया जहाँ वैदिक स्त्रोतों का उच्चारण हो रहा था। वहाँ सभी ऋषि ब्राह्मण देवता बैठे थे। वहाँ पर अनेक बलि पशु थे और साथ ही मिट्टी, पत्थर, सोने, कुश तथा चर्म के बड़े बने पात्र भी थे जिनकी यज्ञ में आवश्यकता
पड़ती, यानी काफ़ी ऑपुलेंट था। दक्ष प्रजापति कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो सारे प्रजापतियों का हेड बना दिया गया था उसको। तो काफ़ी बड़ा आदमी था, लक्ष्मी की कोई समस्या नहीं थी। तो यहाँ पर बड़ा ऑपुलेंटली वो सब चल रहा था, वैदिक स्तोत्रों का पाठ हो रहा था। और प्रभुपाद लिख रहे हैं वास्तविक वैदिक स्तोत्रों का पाठ यह है हरे कृष्ण महामंत्र, यही सारे मंत्रों का सार है वास्तव में। प्रभुपाद कई जगह इसको लिखते हैं। हाँ, ये दिव्य ध्वनि के बारे में प्रभुपाद बताते हैं। तो मंत्र में सरल रूप से हमने सारा सार दे दिया है, प्रभुपाद कह रहे हैं इस मंत्र के अंदर। इस युग में लोग बड़े अत्यंत आलसी रहेंगे, मंद रहेंगे, अभागे रहेंगे, मंदबुद्धि रहेंगे, अतः वो वैदिक ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे। बहुत सारे श्लोक हैं, बहुत सारे जो मंत्र हैं, संस्कृत के शब्द हैं, उनको बोलना ही बड़ा मुश्किल है। कंटिन्यूसली उनको एररलेसली बोलना ही बड़ा मुश्किल है। श्रीमद् भागवत में इसलिए श्रीमद् भागवत में 11वें कैंटो में 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में बताया जाता है कि यज्ञई संकीर्तन प्रायेर यजंती सुही सुमेधसा, कि जो सुमेध मतलब कि होता है जिनकी बुद्धि जो है सतोगुणी होगी, बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा इस युग में, यज्ञ कौन सा यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ को करेगा। हरे कृष्ण महामंत्र के को संकीर्तन साथ साथ में डिवोटी संग में उसको गाएगा, जपेगा, और बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा करेगा। क्योंकि इस युग में इतनी सामग्री जो यज्ञ में ज़रूरत होती है वो जुटाना, उसकी सूची मतलब कि उसकी शुद्धता की गारंटी लेना, और उन मंत्रों का उच्चारण कर पाना, इतना धन एकत्रित कर पाना, इतने लोगों को दान दे देना, ये सब बड़ा मुश्किल हो गया है। इसलिए ये इजी प्रोसेस बनाया गया जो स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने बनाया। तो खैर वहाँ पर ज़बरदस्त यज्ञ चल रहा था। ताम आगताम तत्र न कश्चन आद्रियत विमानिताम यज्ञ कृतः भयात जनः ऋतैश्वर सह वै जननीं चास आदरः प्रेमश्रु कंठया परिश्वसु मुदः। जब सती अनुचरों सहित यज्ञ स्थल में पहुंची तो किसी ने उसका स्वागत ही नहीं किया। बताइए, वो कहाँ लड़ झगड़ के आई है, ये सोच के कि अपनी माँ से मिलूंगी, अपनी बहनों से मिलूंगी। कोई भी दुनिया में लड़े झगड़े, आदमी अपने बच्चे से प्यार करना तो छोड़ता नहीं है ना। हाँ, तो कम से कम वो तो मुझे गले लगाएंगे, आलेंगे। आदमी कोई गिफ्ट लेने थोड़ी जाता है किसी के पास कि मुझे वहाँ कुछ मिलेगा, लिफाफा मिलेगा। आदमी प्रेम से जाता है, और उसको प्रेम ही ना मिले तो बड़ा बुरा सा लगता है कि मैं आया ही क्यों यहाँ पर। किसी ने स्वागत नहीं किया। बताइए, आदमी बोलता अरे आ गए आप। हाँ, किसी के आने से एक एक्साइटमेंट पैदा होती है ना। जैसे हम सुनते हैं कि वैष्णवेर नामे ते उल्लास, वैष्णवों का नाम सुन के, उनको शक्ल देख के, उनके आगमन से हमारे हृदय में हमारी रोम, ये जो बाल खड़े हो जाने चाहिए। एक्साइटमेंट, द हेयर कम्स डिवोटी ऑफ कृष्णा। तो कोई आता है तो हम बड़े प्रेम से बोलते हैं आ गए आप, कितने दिनों बाद आए हैं। लेकिन किसी ने स्वागत नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर एकत्रित सब लोग दक्ष से भयभीत थे। उनकी माता बहनों ने अश्रुपूरित नेत्रों तथा प्रसन्न मुखों से उनका स्वागत किया और बड़ी प्रेम से बातें करी, जो कि आगे हम अब सुनेंगे। सती की माता तथा बहनों ने अन्यों का अनुसरण नहीं किया, लेकिन सहज प्रेम के कारण वे तुरंत प्रेमाश्रित पूरित नेत्रों से गले लग गई। इससे प्रकट होता है कि स्त्रियां कितनी कोमल, यानी कि वो डर तो रही थी लेकिन वो रोक नहीं पाई अपने आप को, और वो गले मिली नहीं। हाँ, उनके सहज स्नेह को कृत्रिम साधनों से नहीं रोका जा सकता। यद्यपि वहाँ पर एकत्र पुरुष अत्यंत विद्वान ब्राह्मण देवता थे, किंतु वे सब दक्ष से भयभीत थे। तो पुरुष के अंदर ये कई बार जो विवेक बुद्धि है वो ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा आ जाती है। इतनी ज़्यादा आ जाती है कि वो इतनी बुद्धि लगा लेता है कि वो मौके को छोड़ देता है कई बार। हाँ, ऐसा ही एग्जाम्पल हमें मिलता है ब्रज लीला में, जब भगवान ब्राह्मण पत्नियों से मिलने गए, मतलब ब्राह्मणों के पास गए जो कि यज्ञ कर रहे थे, और भगवान ने कहा हम भूखे हैं, हमें कुछ दीजिए। मैसेंजर को भेजा कृष्ण बलराम ने, लेकिन उन ब्राह्मण ने बोल दिया कि हम अभी यज्ञ कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर यज्ञ हो रहा है, दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे हैं। हाँ, नहीं मिले, नहीं दिया कुछ। तो भगवान ने अपने मैसेंजर को ब्राह्मण की पत्नियों के पास भेजा कि जाइए, जब उनसे बोलिए कि कृष्ण बलराम भूखे हैं, खड़े हैं बाहर। और जब ब्राह्मण पत्नियों ने ये सुना तो उन्होंने सारी सामग्री उनको दे डाली। जब उनके पति नहीं चाहते थे कि वो ऐसा करें, फिर भी उन्होंने कर दिया। तो कई जगह पर इमोशंस भी काम आते हैं। ऑल्दो इमोशंस के साथ ज्ञान भी होना चाहिए, फिलॉसफी के साथ भाव, दो भाव के साथ फिलॉसफी भी होनी चाहिए।
लेकिन खाली फिलॉसफी, खाली शुष्क ज्ञान जिसके अंदर प्रेम ना हो, वो कुछ कर नहीं। जब हमें भक्तों से प्रेम नहीं, हम भक्तों से प्रेम करने से पहले लॉजिक लगा रहे हैं, इस आदमी के अंदर ये कमी है, इस आदमी की, तो प्रेम कैसे पैदा होगा? हम गुरु के साथ सारे लॉजिक लगा रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, ये इसके साथ ये समस्या, इसके साथ तो प्रेम कैसे हो? जब प्रेम नहीं होगा तो हृदय ड्राई हो जाएगा, संसार में आनंद नहीं आएगा, सब कुछ जला कला, बुरा लगने लगेगा, वो आदमी हमेशा चिड़चिड़ा रहने लगेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, क्योंकि उसने खुद ही अपने जीवन में ज्ञान का के नाम पर अपना ही भावों को काट दिया है, समाप्त कर दिया है। तो तराजू में तोल तोल के हर चीज़ को शक की नज़र से देख देख कर। इसलिए कई जगह पर अपने भावों को व्यक्त करना ज़रूरी है, भगवान के सामने, भक्तों के सामने, गुरु के सामने। इसलिए इस परंपरा में नाचा जाता है। हाँ, जो व्यक्ति नाच लेता है ना, समझ लीजिए उसने अपने अहंकार को त्याग दिया। जो व्यक्ति दंडवत प्रणाम कर लेता है, समझ लीजिए उसने अहंकार को त्याग दिया। नहीं तो ये अहंकार हमें अपने भावों को व्यक्त नहीं कर देता। कई जगह पे हम देखते हैं पुरुष आदमी हंसेगा नहीं। हमने देखा है एंग्री यंग मैन, खास तौर पे मैंने देखा जब आदमी थोड़ा बड़ा जाता है ना, 40 साल के प्लस ऊपर, तो वो हंसता ही नहीं है। वो सोचता है कि ये सीरियस लुक जो है मैच्योरिटी को दिखाता है। अ मैच्योर पर्सन शुड बी वेरी सीरियस ऑलवेज, ही शुड नॉट लाफ, उसको हंसना नहीं चाहिए, जोर से नहीं हंसना चाहिए। और इस चक्कर में वो भावनाएं समाप्त हो जाती हैं। इन भावनाओं को ज़िंदा रखना बड़ा ज़रूरी है अपने जीवन में, क्योंकि ये इंसान को प्रेम और सेवा, हम पहले बता चुके हैं, ये जीव का बेसिक नेचर है, वो इसके बिना रह नहीं सकता। एक खोखला जीवन ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, इसलिए डिप्रेशन, इसलिए इतनी बीमारियाँ हो जाती हैं आदमी को, क्योंकि वो हंसना ही भूल गया है स्वजनों के साथ, मित्रों के साथ। इसलिए विवेक अपनी जगह पर है, विवेक के साथ में हम ये विवेक ही तो मैं कहता है, जैसे हमें विवेक, क्या विवेक बुद्धि हमें कहती है कि भगवान के सामने नतमस्तक हो जाइए, प्रार्थना कीजिए, रोइए, नाचिए, गाइए। ये शास्त्रों के वाणी है। ऐसा हमें करना चाहिए। इसलिए अपने आंसुओं को, अपने हंसी को व्यक्त करना चाहिए। हाँ, अननेसेसरीली व्यक्त नहीं करना, जहाँ पर नहीं ज़रूरी है। इसलिए प्रजल्प इज़ नॉट गुड। किसी की टांग खींचना, कोई जोक पास करना, ये उतना उचित नहीं है। ये अच्छी बात नहीं। तो एनीवे, हम ये समझा रहे थे कि वहाँ पर सारे बड़े बड़े विद्वान लोग खड़े थे, अपनी विद्वता से वो यही सोच रहे, नहीं दक्ष को बुरा लग जाएगा यार। हाँ, कई बार होता है ना, इसको बुरा लग जाएगा, हाँ छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं। इतना विवेक लगा दिया कि अपनी भावनाओं को ही दबा दिया, जो कि सही थी। हाँ, क्योंकि सती एक अच्छी लेडी थी और वो भी शिवजी की पत्नी थी, उसको रिस्पेक्ट, उसको प्रेम मिलना ही चाहिए था। लेकिन मेरा क्या होगा, मेरे को कोई इनके साथ देख लेगा तो मेरे संबंध उनके साथ तो ख़राब नहीं हो जाएंगे। आदमी इतना कैलकुलेटिव हो जाता है कई बार, तो वो कर नहीं पाए। लेकिन उनकी माता रानी ने, माता जी ने उनको बड़े प्रेम से मिले। सौंदर्य संप्रश्न समर्थ वार्तया मात्रा च मातृ स्वश्रिभि च स आदरम दत्ताम सपर्याम वरम आसनम च सा न आदत्त पित्रा अप्रतिनंदिता सती। यद्यपि उनकी बहनों तथा माता ने उनका स्वागत सत्कार किया, किंतु उन्होंने उनके स्वागत वचनों का कोई उत्तर नहीं दिया। हाँ, यद्यपि उनकी बहनों माता ने स्वागत सत्कार तो किया, प्रेम से मिले, किंतु स्वागत वचनों का कोई उत्तर नहीं दिया। इतना ही बहुत था, चुप रहे सब एकदम। पता था बहुत भयंकर डांट पड़ जाएगी। यद्यपि उन्हें आसन उपहार दिए गए, किंतु उन्होंने कुछ भी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनके पिता ना तो उनसे कुछ बोले, ना ही उनका कुशल क्षेम पूछकर उनका स्वागत सत्कार किया। तो सती को उनकी बहनों और माताओं ने बैठाया, कुछ कुछ लाई, साड़ी ले लो, ये ले लो, बैठ जाओ। लेकिन पता नहीं सती का ध्यान तो केवल अपने पिताजी की तरफ था, जो बैठे थे, और एक बार भी बेटी की तरफ देख के मुस्कुराए तक नहीं। अब पिता से एक बेटी का बड़ा लगाव होता है, सब लोग प्रेम से मिल रहे हैं, लेकिन पिताजी जो अल्टीमेटली करता है, हाँ, उस परिवार का मुखिया है, वही नहीं देख रहा हमारी तरफ। इस तरह कई बार हम कहते हैं हमसे सारे वैष्णव आपसे प्रसन्न है, आपके दोस्त बहुत बन गए, लेकिन गुरु ही प्रसन्न नहीं है। हाँ, तो आदमी को खलल, बेचैनी से जाती है। हाँ, तो फिर वो क्या फ़ायदा है सब कुछ करने का। हाँ, उसी तरह से उसको लग रहा था कि सब तो मिल रहे हैं, लेकिन मेरे पिताजी तो उठे तक नहीं। मैं उनकी लाडली थी एक ज़माने में, बट वो देख तक नहीं रहे हैं। हाँ, तो इसलिए उन्होंने कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया। शी वॉज वेटिंग, शायद अब देखेंगे, अब देखेंगे, अब देखेंगे। लेकिन हाँ, उनके पिताजी ने उनकी तरफ देखा नहीं। तो तब तक उन्होंने गले तो मिली अपनी माँ से, बहनों से, लेकिन कोई भी उनकी खातिरदारी को एक्सेप्ट नहीं किया। वो केवल अपने पिताजी की तरफ देख रही थी और वेट कर रही थी, शायद पिताजी आज पुराने सारे बैर को मिटा देंगे और हम आज से एक नया जीवन चालू करेंगे। हाँ, दैट एक्चुअली एक भला व्यक्ति यही चाहता है कि पुराने सारे छोड़ो, सारी पुरानी बातों को छोड़ो, कल की बातें।
हाँ, कल की बात पुरानी। हम आगे दोबारा लिखेंगे नई जिंदगानी। तो उसके लिए सोचते हैं पुरानी मैंने तुमको क्या कहा, तुमने मुझे क्या कहा, भूल जाते हैं। और नई ज़िंदगी, ऐसा आउटलुक हम लोगों का होना चाहिए। वी शुड लर्न टू फॉरगेट एंड फॉरगिव, राइट। ये हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। तो इसी एटीट्यूड से सती गई थी, लेकिन दक्ष कुछ और ही सोचे बैठे थे। क्या सोचे बैठे थे वो हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओके, कृष्णा प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु, जगन्नाथ प्रणाम। प्रणाम। पूजा अधिक सुंदर पॉइंट है।